हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 30 जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, शून्य का जो आविष्कार है दोस्तों वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जयपुर को, जो कि राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, इसको गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि औरंगाबाद जिला है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों, वो 552 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, चिपको जो आंदोलन है दोस्तों, ये वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसका जो नेतृत्व किए थे दोस्तों, ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। ये नेतृत्व इसलिए किया गया था दोस्तों, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था, पेड़ों की कटाई को रोकना और जंगलों को सुरक्षित रखना। दोस्तों, पेड़ों की जब कटाई होती थी तो ये लोग, वहाँ की जो उत्तराखंड की जो औरतें थीं, वो पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए दोस्तों इस आंदोलन का नाम दिया गया चिपको आंदोलन। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, पंचतंत्र की रचना ये विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से दोस्तों ये उदयपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान में एक शहर है दोस्तों उदयपुर। इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं यानी कि आर्टिकल हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में दोस्तों अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों, तो 395 दोस्तों पहले था, लेकिन अब इसे संशोधन करके दोस्तों इसे 448 कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो दोस्तों आर्टिकल है वो 448 है, पहले 395 थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता जो मापने वाली यंत्र है दोस्तों, वो सिस्मोग्राफ हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो एंजल, जो कि इसकी ऊंचाई है दोस्तों ये 979 मीटर। ठीक है, 979 मीटर। ठीक है, 979 मीटर इसकी दोस्तों लंबाई है, लंबाई नहीं ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों, रक्त समूह की जो खोज किया गया था दोस्तों वो कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि ऑप्शन बी कार्ल लैंड स्टीनर। अगर बात कर ले दोस्तों कि कोशिका की खोज दोस्तों, तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1885 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1885। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है दोस्तों वो 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स है। दोस्तों, भारत में जो हाई कोर्ट्स था पहले
पहले दोस्तों 24 था, ठीक है 24, लेकिन अब है जो दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में वो 25 हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है। दोस्तों भील जो जनजाति है दोस्तों, ये भारत के पश्चिम मध्य भारत में, यानी कि पश्चिम मध्य में जो भाग है दोस्तों, वहाँ जो है भील जनजाति निवास करती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये दोस्तों जो भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा गया है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, कौन सी भारत की राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों जो धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। दोस्तों मणिपुर राज्य की जो राजधानी है दोस्तों, वो इम्फाल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन बात कर ले दोस्तों, ये गैंगटोक किसकी राजधानी दोस्तों, तो सिक्किम के गैंगटोक हो जाएगी। और शिमला की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला। और अगर ईटानगर की बात करें दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। दोस्तों काला सोना किसे कहा जाता है, यानी कि पेट्रोलियम को दोस्तों, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों भारतीय जो संविधान है, इसमें जो मान्यता प्राप्त जो दोस्तों भाषाएं हैं, इनमें इसकी संख्या है दोस्तों, इसमें 22 संख्या इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला क्या प्रश्न बोलता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों प्रोटॉन की खोज दोस्तों ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा। अगर बात किया जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज, तो ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसमें प्रोटॉन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों भारत जो है वो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब रहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, ये जो पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे दोस्तों उससे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ। अगर बात कर ले दोस्तों मैकमोहन रेखा की, तो ये भारत और चीन के बीच का रेखा है, जो चीन के बीच जो रेखा है दोस्तों भारत और चीन के बीच, वो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। अगर बात करें दुरंड रेखा दोस्तों, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है इसे दुरंड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होता है दोस्तों, ये मौसिनराम में होता है, जो कि मेघालय में, ठीक है। मौसिनराम मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। दोस्तों भारत के जो पश्चिम में जो देश स्थित है दोस्तों, वो पाकिस्तान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगर बात कर ले दोस्तों कि पूर्व में, तो पूर्व में बांग्लादेश आ जाएगा, उत्तर में दोस्तों नेपाल आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। दोस्तों कपास की जो खेती के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी है, जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों, वो काली मिट्टी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर है दोस्तों, वो 1955 में, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1955 में दोस्तों स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। दोस्तों भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था
वो 1974 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आप लोग के लिए है। क्या है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।